वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, फ़िक्री और तहज़ीबी इर्तिदाद, उसके असबाब और मसले का हल, इस पर हम आपसे लगातार बात कर रहे हैं और आज इसका सीरियल नंबर 31 है और ये आखिरी है। हमने इसको इस तरतीब से तक़सीम किया था कि पहले फ़िक्री इर्तिदाद पर बात करेंगे, फिर तहज़ीबी इर्तिदाद पर बात करेंगे। तो ये फ़िक्री इर्तिदाद गोया कि आज इंशाअल्लाह ये ख़त्म होगा। और फिर उसके 6 सबब बयान किए थे कि इसके 6 वजह है। उसमें से छठी वजह ये बताई थी कि आवाम का आलिम से दूर होना, इस पर हम आपसे लगातार बात कर रहे हैं। और आवाम का आलिम से दूर होने की 2 वजह बताई थी। एक ये था कि कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसा ही रहे, जिसको हमने कहा था कि खारजी सबब है। और एक वजह है जो ज़ाती है। तो ज़ाती पर हमने लगातार आपसे 4-5 सीरियल में बात किया। आज जो खारजी सबब है वो आपको बताते हैं। असल में जब भारत में अंग्रेज़ आए 1601 में, तो उनकी तो पहले से प्लानिंग थी कि इस पूरे देश को ग़ुलाम बनाना है। वो अपना काम करते रहे और 1857 में उन्होंने दिल्ली के लाल किले पे झंडा गाड़ा। तो गोया कलकत्ता से दिल्ली पहुंचने में इनको 256 साल लगा। तो जब ये यहाँ झंडा गड़ गया तो ब्रिटिश की पार्लियामेंट में ये बात खुशी मनाई अपने तौर पर, लेकिन उसमें एक सवाल ये भी आया कि आखिर 1601 में हम दाखिल हुए तो 256 साल दिल्ली पहुंचने में क्यों लगा? इसकी कौन लोग असल इसमें रुकावट थे? तो उसमें जो रिपोर्टिंग की गई वो रिपोर्टिंग ये की गई कि इसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो उलमा थे और उनके साथ सब उनके सपोर्टर थे, नहीं मुसलमान। और उलमा का इतना ज़्यादा जो है चलता है वहाँ भारत में कि आवाम उनके बग़ैर हिलती नहीं है। तो इसकी वजह से हमको ये इतना बड़ा यानी मुख्तसर सा सफ़र 256 साल लगा। तो प्लानिंग की गई। उसमें से एक प्लानिंग ये की गई कि इनको दोनों को अलग अलग रखना है, यानी आलिम और अवाम, ये दोनों को किस तरीके से अलग किया जाए। इसके लिए बाकायदा उनके थिंक टैंक बैठे जो सोचते हैं कि क्या क्या प्लानिंग की जाए, कैसे उनको दूर किया जाए। तो खारजी सबब में सबसे पहला और बुनियादी सबब यह है कि इसमें अंग्रेज़ों का एक बहुत बड़ा हाथ रहा। उसकी मिसालें देता हूँ। डॉक्टर विलियम एक हैं जिन्होंने ये पूरी रिपोर्टिंग की थी कि इसको कैसे दूर किया जाए और इन दोनों को आपस में नहीं मिलने दिया जाए। तो उसमें से एक प्लानिंग ये थी कि इनकी माशी हालत को ख़राब किया जाए। जब आदमी माशी तौर पर तंग हो जाएगा तो अपने मसाइल में उलझा रहेगा और ख़ुद ब खुद आवाम के दिल से उनकी बेइज्जती, उनकी इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी। ये एक प्लानिंग बनाई गई। एक प्लानिंग यहाँ तक बनाई गई कि खूब अच्छे अच्छे लतीफ़े बनाए जाएँ जो उलमा के ख़िलाफ़ हों। बहुत से लतीफ़े आते हैं, हमारे लोग क्या करते हैं उनको मालूम ही नहीं है और वो लतीफ़े को फॉरवर्ड करते हैं जब किसी आलिम के ख़िलाफ़ होता है। हालांकि वो लतीफ़े के पीछे राज क्या है कि उससे आलिम की बेइज्जती होना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने लतीफ़े बनाए। कुछ मुहावरे बनाए गए। ऑक्सफोर्ड कॉलेज जो कलकत्ता में खुला और जिसका मकसद था कि अंग्रेज़ी से उर्दू, उर्दू से अंग्रेज़ी तर्जुमा किया जाए, उसमें ऐसे मुहावरे भी बनाए गए कि जिससे आलिम की बेइज्जती होनी चाहिए। जैसे उन्होंने मुहावरा बनाया कि 2 मुल्ला में मुर्गी हराम। ऐसे मुहावरे, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मस्जिद के बधने, ये ऐसे जितने मुहावरे बने हैं ये सारे के सारे अंग्रेज़ों ने प्लानिंग के साथ बनाए। तो एक बड़ा खारजी जो सबब बना वो अंग्रेज़ों की प्लानिंग में के तहत आवाम को आलिम से दूर किया गया और वो सब हमको नज़र आ रहा है।
दूसरा ये हुआ कि जब अंग्रेज़ इस देश पे काबिज़ हुए तो उन्होंने देखा कि इसके पहले जो इल्म चलता था, जो स्कूल चलते थे, तो उस स्कूल में ऐसे लोग होते थे कि जो दोनों तालीम को मिलाकर पढ़ते थे, अलग अलग तालीम का सेक्शन नहीं था। मतलब ये दुनियावी तालीम है, ये दीनी तालीम है, ये असरी उलूम है, ये दीनी उलूम है, ऐसा नहीं होता था। बल्कि क्या होता था कि एक ऐसा सिलेबस चलाया जाता था शुरू में कि उसमें सब कुछ पढ़ाया जाए। जैसे डॉक्टर जो होता है, डेंटिस्ट होता है, तो आई स्पेशलिस्ट होता है, तो किडनी का होता है, लेकिन वो सब डॉक्टर शुरू के 1 साल में कॉमन होते हैं। सब लोग एक ही चीज़ पढ़ते हैं। फिर उसके बाद 2 साल के बाद, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है, कि फिर उनकी ब्रांचें क्या की जाती हैं, अलग की जाती हैं। तो बुनियादी तौर पर ये मतलब नहीं है कि आई स्पेशलिस्ट को ये नहीं मालूम होता है कि अगर बंदे को कब्ज़ हो गया है तो उसकी वजह क्या, वो बुनियादी बातें सब बताई जाती हैं। उसीलिए उनको लंबा जो 5 साल का कोर्स चलता है, उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि सबको एक कोर्स पढ़ाया जाता है। तो इसके पहले 1857 से पहले जो हमारे, चाहे उनका नाम मदरसा रख दिया जाए, चाहे उनका नाम स्कूल रख दिया जाए, उन सब में एक कॉमन कोर्स पढ़ाया जाता था। उसके बाद 3 साल या बाद इलाकों में 4 साल तक पढ़ा करके फिर अब देखा जाता था कि किसको किस में ज़्यादा दिलचस्पी है, उसको उस तरफ क्या कर दिया जाता था, मोड़ दिया जाता था। मतलब कोई आलिम बनना चाहता था तो वो बुनियादी सब बातें जानता था। इसीलिए आप देखें, ये जैसे जो बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, फाराबी वगैरह हैं, ये एक साथ कई कई उलूम के माहिर हैं। उसकी वजह वही है कि बुनियादी तौर पर सब पढ़ा, फिर एक एक करके उन्होंने क्या किया, महारत हासिल किया। तो अंग्रेज़ों ने देखा कि अगर ये तालीम ऐसे चलती रहेगी तो आवाम में और उलमा में जो है वो क्या होगा, वो हमेशा जुड़े रहेंगे। क्योंकि एक आलिम होगा तो पता चला कि अच्छा मैथ भी जानता होगा, एक आलिम होगा तो अच्छी साइंस भी जानता होगा, लिहाजा इनको क्या कर दो, अलग करो। जब ये अलग होंगे तो ख़ुद ब खुद आवाम इनको समझेगी कि ये इस सोसाइटी के लोग नहीं हैं, बल्कि नौज़ुबिल्लाह ये नाकारा लोग हैं। लिहाजा उन्होंने वहाँ से दीनी उलूम और दुनियावी उलूम के नाम पर 2 अलग अलग खाने बना दिए। इस्लामी पॉलिसी भी यही थी कि दोनों, कोई 2 नहीं, इल्म इल्म है। देखिए नबी करीम से, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ अपनी बात को मुदल्लल करने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी तालीम देते थे, फजर के बाद तालीम होती थी। आपने मुसलमानों की इस्लाह का सबसे बड़ा ज़रिया वही फजर के बाद की तालीम थी, और वक्तन फ़वक्तन जो कभी हो जाता था, और जुमा का खुतबा था। जब बदर का वाक़या पेश आया और बदर में लोग पकड़े गए, तो उन लोगों को, एक जिनके पास पैसे नहीं थे, उन लोगों ने कहा हमको छोड़ दीजिए। तो छोड़ने का एक ऑप्शन ये दिया गया कि आप फ़िदिया अदा कर दें और अपने आप को छुड़ा लें। कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास फ़िदिया देने का पैसा नहीं था, उनको कहा गया कि ऐसा है, फ़िदिया नहीं दे सकते हो तो मदीना के मुस्लिम बच्चों को या हमारे बच्चों को, मदीना के बच्चों को तालीम दे दो। अब ये कौन सी तालीम दे रहे हैं, ये तो कोई भी मुसलमान है ही नहीं, कोई भी मुसलमान उसमें नहीं था जो कैद है। अब उन्होंने जो तालीम दी, आज के बकौल उसका नाम क्या दिया जाएगा कि दुनियावी तालीम दी। तालीम दिलाई किसने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑप्शन रखा कि आप हमारे बच्चों को तालीम दे दीजिए। तो तालीम तकसीम नहीं थी, और ना इस्लाम तालीम के तकसीम का कायल है। वो तो हर इल्म की कदर करता है कि जो इल्म तुमको अल्लाह से करीब कर दे, अल्लाह तक पहुंचा दे, वो इल्म है, चाहे वो साइंस के ज़रिए हो और चाहे कुरान हदीस के ज़रिए हो। और अगर अल्लाह से दूर रखे तो फिर चाहे कुरान हदीस हो और चाहे बायो और केमिस्ट्री हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर वो इल्म नहीं रह गया। इन लोगों ने इस बात को महसूस किया, अंग्रेज़ों ने, कि इसको तकसीम किए बग़ैर मामला नहीं होगा। अब इस तकसीम का ऐसा नतीजा जो 1857 में किया गया, फिर उसी को पूरी दुनिया, अच्छा ये पहले से ही इंग्लैंड वगैरह में, यूरोप में, वो पहले से ही तालीमी निज़ाम उनका कायम था कि धार्मिक अलग होगी,
دنیاوی تعلیم الگ ہوگی، اسی کو لا کر کے بھارت میں بھی انہوں نے کیا کر دیا، اپلائی کر دیا۔ اب اس کا نتیجہ آج کے دن میں کیا نکلا؟ آج کے دن میں اب دو حصے میں الگ الگ ہو گئے، ایک بابو صاحب ہو گئے اور ایک مولانا صاحب ہو گئے۔ ایک کو بابو صاحب کہہ دیجئے آپ، اور ایک کو مولانا صاحب کہہ دیجئے، یا ایک کو مسٹر صاحب کہہ دیجئے، ایک صاحب کو مولانا صاحب کہہ دیجئے۔ مسٹر اور مولانا کو الگ کرنے کے لیے یہ جو تقسیم تعلیم کی گئی، اس کے یہ نتائج برآمد ہوئے، جو پلاننگ سے باہری اسباب جو میں بیان کر رہا ہوں، اس میں یہ دوسرا بڑا سبب بنا۔ اس پر بھی اور بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، میرا ٹاپک نہیں ہے، کہ جب جیسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم ہوئی تو ایک زمانہ علی گڑھ پر ایسا بھی گزرا کہ جو بڑے دہریے پیدا ہوئے، دہریہ جانتے ہیں کہ جو خدا کا انکار کرنے والے جو بڑے مسلمان پیدا ہوئے، وہ ایک بڑی تعداد کہاں سے پیدا ہوئی؟ علی گڑھ سے پیدا ہوئی۔ اور علی گڑھ کا نام کیا رکھا گیا بعد میں؟ مسلم یونیورسٹی۔ آج بھی اس کا نام مسلم یونیورسٹی ہے۔ مسلم کے نام پر قائم کیا گیا ادارہ، بہت اچھی خدمات دی، سب کچھ کیا، لیکن بڑے دہریہ پیدا ہونے لگے وہاں۔ پھر لوگوں کو جو اس کے ذمہ داران تھے، تو اس میں لوگوں کو بڑی فکر ہوئی کہ یہ تو ہمارا قائم کرنے کا اس ادارے کا مقصد نہیں تھا کہ یہاں سے دہریہ پیدا ہو جائیں۔ تب پھر اس کا توڑ کیا گیا۔ توڑ کرنے میں یہ کیا گیا کہ ان کو اسلامیات بھی کیا ہے پڑھایا جائے۔ تو اسلامک سبجیکٹ وہاں سے پھر الگ رکھا گیا اور اس کو ایک نظام چلایا گیا۔ بہرحال پھر جماعت نے بہت بڑا کام ادا کیا، دونوں جماعتیں، جماعت اسلامی نے بھی کام بہت کیا وہاں، پھر تبلیغی جماعت نے ایک بہت بڑا کام کیا، اور اس سے جو ہے پھر کیمپس کو اور طلبہ کو اس سے بچایا جا سکا۔ لیکن آج بھی ایک چھوٹی سی تعداد وہاں ایسی فارغ ہوتی رہتی ہے کہ جو دین سے بیزار رہتی ہے۔ کیونکہ جو اسلامیات کا رکھا گیا اس میں اتنا زور نہیں دیا گیا کہ بچہ ٹھیک سے جو ہے دین کو سیکھ لے۔ بہرحال اس کے پورے ڈپارٹمنٹ ہیں، لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری ایسی یونیورسٹیز بھی قائم ہوئی اور انہوں نے ایسے نتائج بھی برآمد کروائے، واللہ عالم۔ یہ دوسری وجہ تھی۔ تیسری وجہ یہ ہوئی کہ پلاننگ میں کہ کیسے عالم کو، علماء کو دور کیا جائے، تو ایک طریقہ یہ اختیار کیا گیا، جب سوشل میڈیا خاص کر پچھلے 20-25 سال سے جب بہت ایکٹیو ہوئی، 1980 سے گویا کہ چینلز کی بھرمار شروع ہوئی بہت زیادہ، تو اس میں یہ کیا گیا کہ جو ہمارے خلاف چینل قائم تھے، نام نہیں لیا انہوں نے کہ ہم تمہارے خلاف ہیں، لیکن ان کی پالیسی میں یہ پالیسی رہی کہ کسی طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنا۔ اس میں انہوں نے کیا کیا کہ بہت اچھے عناوین پہ لوگوں کو گفتگو کرانا، مسلمان بھی لے کر آنا، اس میں غیر مسلم بھی لے کر آنا، اس پہ جو ہے وہ بڑے تعلیم یافتہ لوگ آنا، مسلمان ایک ایسا لے کر کے آنا جس کی صلاحیت نہیں رہنا، ان کو خرید دیا جاتا ہے۔ یا یہ کہ بعض لوگوں کو بڑا شوق ہے کہ ہم ٹی وی پہ نظر آئیں گے، ایسے لوگوں کو انہوں نے پکڑا بھارت میں اور ٹی وی پہ لے کر کے آئے، اور لے کر کے جب آئے تو ان سے جب سوالات ہوتے ہیں مختلف موضوع پر، تو وہ ایسے بھونڈے جواب دیتے ہیں کہ ایک طالب علم بھی ہمارا کہتا ہے کہ یہ جواب ایک عالم جو ہوتا ہے، بھلے تیسری جماعت دوسری جماعتیں پڑھتا ہو، وہ بھی دیکھ کر کہے گا کہ یہ اس کا جواب دے رہے ہیں، ان کو عقل نہیں ہے، اور ہیں وہ بہت بڑے ان کی نگاہ میں، سوشل میڈیا کے اس چینل کی نگاہ میں وہ بڑے ہیں۔ اب جب پبلک اس کو دیکھتی ہے تو ان کو تو معلوم نہیں کہ یہ پلاننگ سے حضرت لائے گئے ہیں یہاں پر، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عالم ہے۔ اب عالم جب جواب نہیں دیتا اور وہ مسلمان دیکھتا رہتا ہے اور مسلمان کو اس میں ہرایا جاتا ہے، اسلام کو ہرایا جاتا ہے، حالانکہ اسلام کو کوئی ہرا نہیں سکتا، لیکن ظاہری طور پر عوام کے دماغ میں یہ بات بٹھال دی جاتی ہے کہ اسلام کے پاس ان چیزوں کا کوئی جواب نہیں ہے، اور یہ اگر جواب بھی ہے تو یہ اتنے ناکارہ قسم کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں مدارس سے کہ ان کو کچھ بھی آتا پتہ نہیں ہے۔ لہذا دن پر دن کیا ہوئی، وہ دیکھ کر کے ٹی وی چینل لوگوں کے دماغوں میں کیا ہوا کہ نفرت ہوئی علماء سے، اور علماء اور عوام میں کیا ہو گئی، دوری پیدا ہوئی۔ اس نے بھی ایک بہت بڑا رول ادا کیا۔ میں آپ کو شاید اپنا ایک واقعہ بتایا تھا
کہ مجھے फ़ोन आया जब तलाक़ का मैटर चल रहा था कि मौलाना साहब आप हमारे डिबेट के प्रोग्राम पर आइए। तो मैंने कहा हम आएंगे। पूछे उन्होंने कितना पैसा लेता है। मैंने कहा हम पैसा नहीं लेते हैं, अगर आपको पैसा देना होगा हमारा मदरसा है, हमारी सोसाइटी है। उन्होंने कहा हमारे पास पैसे बहुत आते हैं जब हम ऐसे प्रोग्राम करते हैं, हम देंगे। खैर उन्होंने कहा कि हमने कहा आप पहले बता दें मुझे कि किस टॉपिक पर बात करनी है, सवालात क्या आएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं टॉपिक भी बताएंगे, सवालात भी बता देंगे। तो हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, कब आना। बहरहाल लंबी चौड़ी बात। उन्होंने आखिर में बात कही कि लेकिन इस पे एक बात का ध्यान रखना है। हमने कहा वो क्या है। कहा जवाबात भी हम लिख कर देंगे आपको, आपको वही जवाब देना है जो हम आपको बताएंगे। तो मैंने कहा कि तुम ही दे लो फिर मुझे वहाँ बुला करके जवाब दिलाने, जब तुमको जवाब मालूम है तो तुम ही बैठ के दे लो जवाब ना। भाई दाढ़ी मुंडे क्लीन शेव जब जवाब दोगे तो पब्लिक तो कंफ्यूज नहीं होगी कि आलिम ऐसा कह रहा है, तुम ही दे लो जवाब। अब मकसद क्या था कि एक बड़ा चेहरा लाया जाए, एक आलिम को बैठाला जाए, फिर आलिम को शिकस्त दिखाई जाए और पब्लिक में बताया जाए कि देखें ऐसे किस्म के लोग तुम्हारे लोग होते हैं। ऐसे जब मैंने उस नंबर को ट्रैक किया कि नंबर कहाँ से आया था, तो पता चला वो नेट से टेलीफोन किया गया था, वो नंबर ही नहीं था। ये साजिश होती है। और ये वो जो इल्मी लोगों होते हैं, जो हम जैसे तालिब इल्म भी जो होते हैं, जो उलमा होते हैं, इनको हमेशा ख़रीदने की पॉलिसी रहती है, सबकी रहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऑफ़र किया गया, सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ा ऑफ़र किया गया, सब आपको मालूम है। लेकिन उसमें जो असल जो आलिम होता है उसके नज़दीक पैसा नहीं होता है, उसके नज़दीक इस्लाम असल होता है। लेकिन जिनको शोहरत दरकार होती है नंबर 1, जिनको पैसे, वो दोनों चीज़ें मिल कर के क्या होती हैं, हमारा मामला ख़राब करती हैं और आवाम का आलिम से रिश्ता टूटता है। तीसरी और चौथी चीज़, ये जो हमारी दीनी तंजीमें, मैंने इसके पहले भी बताया था, ये जो हमारी दीनी तंजीमें हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, लोग नाराज़ होते हैं, जब ये अपनी निजी महफ़िल में बैठते हैं तो ये, मैं खुद मस्जिद में, चेन्नई की मस्जिद में मौजूद था। मैं इत्तेफाक से दुबई से आया हुआ था और तकरीर कर रहे थे एक साहब, दो बैठे रहे होंगे 50-60 आदमी, और मैं भी बैठा था कोने में। उन्हें नहीं मालूम था कि कोई आलिम बैठा हुआ है। तकरीर करते करते उन्होंने ये बात कही कि आलिम इस ज़मीन पर बोझ हैं। ये जुमला कहा कि आलिम इस धरती पर बोझ बने हुए हैं। तो जब तकरीर से फारिग हुए, उनको नहीं मालूम था कि मैं आलिम हूँ, मैं कौन हूँ, मैं तो एक आम आदमी था, बैठा हुआ था। तो मैंने उनसे कहा कि जब फारिग हुए, हमने कहा कि ये जुमला आपको किसने सिखलाया है कि आलिम धरती पर बोझ हैं? ये जुमला भी तुम आलिम की वजह से बोलने के लायक हुए हो। ये जो अंदर अंदर प्लानिंग चल रही है कि आलिम, मतलब ये कितनी बड़ी प्लानिंग है कि एक, मैं तो हैरत होती है कि एक शेखुल हदीस बैठा हुआ है, मौलाना इरशाद अलैहिर्रहमा जैसा मुबल्लिग और मुकर्रिर बैठा हुआ है, और एक आमी आदमी उठ करके तकरीर कर रहा है और मौलाना सामने बैठे हुए हैं। क्या पैगाम दे जाता है इससे? पैगाम क्या जाता है पब्लिक में? क्या जाता है कि ये जो मौलाना साहब हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये 2 कौड़ी के आदमी हैं, उससे अच्छा तो हमारा आदमी है जो बात कर रहा है। ये जो बातें हो रही हैं, इससे अवाम के दिल में उलमा की दिन पर दिन क्या होती जा रही है, तौहीन भी है, इल्म की तौहीन, आलिम की तौहीन, और नतीजा दोनों की दूरियां। फिर अमली शक्ल में सब हो रहा है, बोलते कभी नहीं हैं। बोलते तो हैं आलिम। हम तो एक साहब कहने लगे कि नहीं मौलाना साहब, बड़ी बड़ी महफ़िलों में कहा जाता है कि आलिम की इज़्ज़त करो, आलिम की कदर करो, और हर मर्तबा बोला जाता है। तो मैंने कहा कि जब आलिम की इज़्ज़त बार बार कर ही रहे हैं तो हर मर्तबा बोलने की ज़रूरत क्या है? नहीं समझे बात मेरी? मैं बार बार ये बोलूं कि भाई खामोश रहो बच्चों, फिर तो 5 मिनट के बाद बोलूं भैया खामोश रहो, इसका मतलब आप आवाज़ कर रहे हैं ना, तभी तो मुझे बार बार बोलना पड़ा है। अगर आप पहली मर्तबा बोलने पर खामोश हो गए थे तो मैं दीवाना हूं जो बार बार बोलूं कि आवाज़ बंद करो। तो तुम कह रहे हो कि हर महफिल में, हर प्रोग्राम में हमारे बड़े उलमा बोलते हैं कि उलमा की कदर करो। हमने कहा इसी जुमले ने मुझे बताया है कि तुम्हारे पास उलमा की कदर नहीं है, वरना इसको बोलने की ज़रूरत क्या है बार बार?
دیکھیں صحیح عالم ہوتا ہے نا، تمہاری ہر گفتگو سے، اگر جیسے پولیس والے کا کام ہے کہ چوری کا پتہ لگا لینا، ایسے ہی عالم کا کام ہے کہ تمہاری ہی بات سے بات کو پکڑ لینا۔ وہ اپنی سمجھ سے ایک زمانے سے اس کو بہت بڑی دلیل سمجھتے تھے کہ ہم سے کبھی بات ہوئی تو ہم کہیں گے بھئی ہماری تو ہر محفل میں کہا جاتا ہے علماء کی قدر کرو۔ ہم نے کہا تمہارا یہ کہنا ہی مجھے ڈاؤٹ فل کیا ہے۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو دینی جماعتیں جو ایسا کر رہی ہیں کہ اپنے ذمہ دار کو، نیچے سے لے کر اوپر تک، دلی تک کی بات کر رہا ہوں، کہ اپنے ذمہ دار کو، عالم کو، دینی جماعت ہے لیکن عالم کو ذمہ دار نہیں بنایا جائے گا۔ ذمہ دار کون بنے گا؟ ذمہ دار بنے گی عوام۔ جب عوام بنے گی تو عوام کے دل میں کیا ہوگا کہ یہ اس لائق ہی نہیں ہیں علماء کہ یہ ذمہ داری سنبھال سکیں۔ میں پھر اس کے پہلے بھی بولا ہوں، ہو سکتا ہے کہ تنظیمی ذمہ داری نہیں، لیکن اکیڈمک لحاظ سے، علمی لحاظ سے تو عالم کو آگے لانا چاہیے اور ان کو امیر بنانا چاہیے، ان کو ذمہ دار بنانا چاہیے۔ یہ جو جماعتیں ہماری دینی جماعتیں بھارت میں ایسا کر رہی ہیں، یہی حال پاکستان کی ہے، یہی حال بنگلہ دیش کی ہے اور یہی حال بھارت کی ہے کہ یہاں پر دینی جماعتوں کے ذمہ داروں کو غیر عالموں کو لا کر کے جو رکھا گیا، اور عملی شکل میں جب تنہائی، جب اپنی نجی محفلوں میں ہوتے ہیں تو کبھی نہیں اس بات۔ اب مثال کے طور پر جیسے کہ اگر یہ بتا دیا جائے کہ دیکھو کہیں ایسی جگہ پہنچ گئے ہو کہ ایک عالم بیٹھا ہوا ہے پہلے سے، تو آپ ایسا کریں کہ وہاں تقریر نہیں کریں، اس عالم سے کہیں کہ بھیا آپ بات کر لیں، آپ بات کریں، آپ عالم ہیں، یہی بات بتا دیں ان کو۔ لیکن نہیں، ہرگز نہیں ایسا ہوگا۔ بلکہ حافظ سراج صاحب اپنے گاؤں کا واقعہ بتا رہے تھے کہ وہ کر رہا تھا عالم، اور طے ہوا تھا کہ فلاں آدمی تقریر کریں گے، وہ لیٹ ہو گئے، عالم تقریر کر رہا تھا، وہ 15-20 منٹ کے بعد میں آئے، ان کو ممبر پر سے اتار کے نیچے کر دیا گیا کہ نہیں یہ صاحب بات کریں گے۔ جو کر رہا تھا وہ عالم تھا، لیکن طے یہ ہوا تھا کہ یہ بات کر۔ ایسے اگر آپ بے عزتی کریں گے، ایسے معاملے کو کریں گے تو کیسے بات چلے گی؟ یہ وہ بنیادی وجوہ ہیں جن کی وجہ سے عوام میں اور علماء میں دوری پیدا ہوئی ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔